हेलो गाइस, मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टैग ग्लोब यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं 2021 के बेस्ट 5 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। बताऊंगा बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक कि अगर आप लोग नॉर्मल एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अगर आप लोग एडवांस लेवल की वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए कि उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले नंबर पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है कैमटेजिया 9। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इस नाम को पहली बार सुना होगा। कैमटेजिया 9 एक बहुत ही कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग इसके लेवल की बात करें तो ये बिगनर लेवल लोगों के लिए, यानी कि जो लोग नए नए वीडियो एडिटिंग की दुनिया में आए हैं उनके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। बहुत ही आसान है सीखने में। विंडोज और मैक दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम रिक्वायरमेंट भी कोई ज्यादा हाई नहीं है। 4 GB रैम और अगर आप लोग के पास Core i3 या Core i5 प्रोसेसर है तो आप लोग इसको चला सकते हैं। वैसे डेडिकेटेड अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा तो आपकी जो एडिटिंग होगी वो काफी स्मूथ होगी, लेकिन अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है तब भी आप लोग इस सॉफ्टवेयर को चाहे वो बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर पेड है, लेकिन आप लोग पता है कि हर पेड चीज का हल हमारे पास मौजूद होता है। इसके अलावा अगर आप लोग इसके रिसोर्सेज की बात करें यानी टेम्पलेट्स की बात करें, बने बनाए टेम्पलेट्स जो आपको मिलते हैं वीडियोस को एडिट करने में काफी मदद करते हैं, वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि camtasia.com है वहां से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यूट्यूब के ऊपर कुछ लोग जब इनके टेम्पलेट्स भी देखने को मिलते हैं तो आप लोग वहां से भी यूट्यूब से भी सर्च करके इनके टेम्पलेट्स को निकाल सकते हैं। कुल मिला के अगर आप लोग जो हैं वो नए नए हैं वीडियो एडिटिंग की दुनिया में, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, तो अगर आप लोगों का बेसिक सा काम है, कोई ज्यादा एडवांस लेवल की आप लोग एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर परफेक्ट है आप लोगों के लिए। ये सीखने में काफी आसान है। आप 20 से 25 मिनट की वीडियो को देख के इस सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी जो लर्न कर सकते हैं। नंबर 2 पे गाइस है फिल्मोरा। फिल्मोरा का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। अगर हम लोग इसके लेवल की बात करें तो ये भी बिगनर लेवल के लिए लोगों के लिए, यानी कि बहुत ही आसान है सीखने में। इसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत आसान है। कोई भी बंदा आप लोग इसके आगे बिठा दें और 30 से 25 मिनट की आप लोग उसको ट्रेनिंग दें तो वो बआसानी इसको जब वो समझ जाएगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी कैमटेजिया की तरह लो ही है। अगर आपके पास 4 GB की रैम है और अगर आपके पास Core i3 या Core i5 का प्रोसेसर है तो आप लोग इसको रन कर सकते हैं। हाँ, अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होगा आपके पास 2 GB का तो ये आपके कंप्यूटर पे फास्टली चलेगा, आपकी रेंडरिंग स्पीड तेज होगी। इसके अलावा आपका जो वीडियो के एडिट करने का जो काम है वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से और बड़ा स्मूथ तरीके से होगा। अगर आपके पास नहीं है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा सिस्टम है, लैपटॉप है, तब भी आप लोग जो है वो इन दोनों सॉफ्टवेयर कैमटेजिया और फिल्मोरा के ऊपर आसानी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो टेम्पलेट्स इसके आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। वैसे भी फिल्मोरा के अंदर आपको काफी सारे जेम इफेक्ट्स ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं तो रिसोर्सेज की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनके रिसोर्सेज भी आपको काफी सारे यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। नंबर 3 पे आता है गाइस पावर डायरेक्टर। पहले मैंने इस जगह पे फाइनल कट प्रो को रखा था, लेकिन फाइनल कट प्रो जो है वो सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है और हमारे लोग जो है वो ज्यादातर मैक को नहीं इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर यूजर विंडोज के हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर डायरेक्टर को इंक्लूड किया जो कि यूज करने में बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों ने पावर डायरेक्टर ऐप का तो नाम जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि पावर डायरेक्टर जो है वो पीसी के लिए भी अवेलेबल है और जस्ट विंडोज के लिए अवेलेबल है। इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी बहुत लो है। 6 GB इसकी रिकमेंडेड रैम है, लेकिन 4 GB के ऊपर बहुत अच्छा चलता है। इसके लिए ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। रेंडरिंग स्पीड काफी फास्ट है, काफी सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। रिसोर्सेज इसके बहुत कम है, सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। तो अवर मिला के चाहे वो ये भी बिगनर लेवल लोगों के लिए आसान है। अगर आप लोग यूट्यूब वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, छोटा मोटा एडिटिंग का काम है, व्लॉग वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर साबित हो सकता है। सो गाइस नंबर 4 पे हमारे पास है प्रीमियर प्रो। ये वीडियो एडिटिंग का बेताज बादशाह है और ये मैं भी मानता हूँ बहुत सारे लोग मानते हैं। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है और इससे आगे भी मैंने एक सॉफ्टवेयर को रखा है। क्यों रखा है? एक बादशाह की होते हुए मैंने एक सॉफ्टवेयर को इससे भी आगे रखा, उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर आप लोग बात करें इस सॉफ्टवेयर के सिस्टम रिक्वायरमेंट की तो उसके लिए आपको 16 GB की रैम और 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। अगर आपके पास 2 GB की ग्राफिक कार्ड है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है और आपके पास 8 GB की रैम है, तब भी आप लोग इसके ऊपर प्रीमियर प्रो को रन कर सकते हैं। लेकिन
कुछ पॉइंट के ऊपर लैग करेगा। अगर आप लोगों को स्मूथ वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको 16 GB की रैम और 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो ये लर्निंग प्रोसेस में सबसे इस लिस्ट के अंदर टफ सॉफ्टवेयर है। इसको सीखना बहुत ही आसान है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर आप लोग सीखना स्टार्ट करें तो आप लोगों को 1 साल लगे, 2 साल लगे, इसका जो सीखने का प्रोसेस है वो खत्म ही नहीं सकता। एक एक ऑप्शन जो है वो 50-50, 100-100 मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो सीखने के मामले में तो ये बहुत ही टफ है। अगर आप लोग इसके रिसोर्सेज या टेम्पलेट्स की बात करें तो आपको ऑनलाइन हजारों इसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि काफी पुराना सॉफ्टवेयर है और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। आप लोग इसके टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके जस्ट थोड़ा बहुत एडिट करके अपनी वीडियो को बड़ा ही शानदार बना सकते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर काफी टफ है और इसका इंटरफेस जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर से काफी सारा हट गया, इसी वजह से काफी ज्यादा टफ भी है। तो एडवांस लेवल के लिए ये प्रीमियर प्रो डिजाइन किया। अगर आप लोग बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो प्रीमियर प्रो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो नंबर 5 पे हमने प्रीमियर प्रो से भी आगे रखा है डिविंची रिजॉल्व को। अब डिविंची रिजॉल्व को प्रीमियर प्रो से आगे रखने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि डिविंची रिजॉल्व जब वो प्रीमियर प्रो के मुकाबले में सीखने में आसान है, थोड़ा आसान है, ज्यादा नहीं लेकिन उससे थोड़ा आसान है। इसका इंटरफेस जो है वो उससे इजी है, काफी हद तक जब वो इजी है आप लोग उसकी बानिस्बत डिविंची रिजॉल्व को काफी हद तक जो वो आसानी से सीख सकते हैं। प्रीमियर प्रो तो आप लोग कह लें कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। डिविंची रिजॉल्व रिसेंटली 2 साल से जो वो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसको जो वो कलर ग्रेडिंग के लिए ज्यादा जाना जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कलर ग्रेडिंग बड़ी ही कमाल की आप लोग कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग आप लोग प्रीमियर प्रो के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको उससे काफी सारा उलझना पड़ता है। लेकिन डिविंची रिजॉल्व के अंदर काफी आसानी से आप लोग जो वो बड़ी कमाल की जो वो कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, प्रीमियर प्रो से भी डबल है। यानी कि आपको इसके लिए 32 GB की रिकमेंडेड रैम बताई जाती है और आप लोगों के पास 4 GB का रिकमेंडेड जो है वो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना है तो फिर 6 GB का। अगर आपके पास 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है और 8 GB की रैम है तो आप लोग तो सोचिए बिना डिविंची रिजॉल्व के बारे में। उसके लिए कम से कम 16 GB की रैम और 4 GB का आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, तब जाके आप लोग कुछ अच्छी टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज इसके लिमिटेड हैं और एडवांस लेवल की एडिटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये तकरीबन $300 के आसपास पड़ता है। कुल मिला के ये सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। तो ये जो प्रीमियर प्रो और डिविंची रिजॉल्व हैं ये दोनों फुली एडवांस लेवल की वीडियो को एडिटिंग करने के लिए, कैमटेसिया, पावर डायरेक्टर और जो फिल्मोरा है ये बेसिक लेवल की वीडियो को एडिट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वैसे तो ये सारे सॉफ्टवेयर पेड हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि पेड का हल होता है, हर चीज का हल हमारे पास होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बहरहाल आप लोग इन सॉफ्टवेयर में से अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है, आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी जरूरियात के मुताबिक कि आपको किस टाइप की एडिटिंग करनी है, आप लोग इसमें से चूज कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक ग्लोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।